प्रेशर को चेक करने के लिए टोटल 5 तरीके अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका होता है कि इसका बाइंडिंग टेस्ट, दूसरा तरीका होता है बॉडी अर्थ टेस्ट, तीसरा पंपिंग टेस्ट और चौथा एम्पियर टेस्ट, फिर पांचवा ऑयल टेस्ट। ये पांचों तरीका को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और फाइनल कंप्लीट करेंगे कि कंप्रेसर सही है कि नहीं। सबसे पहले बाइंडिंग टेस्ट। बाइंडिंग टेस्ट के लिए मल्टीमीटर लेंगे इस तरह से और इसको कंटिन्यूटी मोड पे ऑन करेंगे। कंटिन्यूटी मोड का मतलब वहां पे ऑन करना है जहां पे वीप की आवाज आती है, इसको वहां पे ऑन कर लेते हैं और यहां पर देखते हैं, देखिए इस तरह से वीप की आवाज आने लगी इस तरह से। और तीनों पिनों को हमें बारी बारी से चेक करना है और कंटिन्यूटी टेस्ट में यहां पर हम क्या चेक करेंगे, तीनों पिनों को जब चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ मान आना चाहिए। यहां पे देख सकते हैं 20 मान आ रहा है और यहां पर देख सकते हैं 27 मान आ रहा है और यहां पर देख सकते हैं मान आ रहा है यहां पे कुछ इस प्रकार से 42 43। तो इस तरह से तीनों पिनों पर कुछ न कुछ मान आना चाहिए। तो इसका यह मतलब है कि इस मोटर की बाइंडिंग ठीक है, वो जली नहीं है। अगर कहीं पे कुछ भी मान नहीं आता तो इसका मतलब है कि तार जल चुका है, ब्रेक है। और अगर कहीं पे डायरेक्ट जीरो रीडिंग के साथ वीप की आवाज आती तो समझिए कि ये शॉर्ट हो चुका है। तो ये कंप्रेसर मोटर सही है, यानी तीनों पिनों पर कुछ न कुछ मान आना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा बाइंडिंग टेस्ट। अब हम इसको चेक करना है बॉडी अर्थ टेस्ट। बॉडी अर्थ टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये मेन लीड है और इसको हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। ये हमारा बोर्ड सीरीज बोर्ड है, यहां पर हमने इसको लगा लिया, देख सकते हैं ये बोर्ड हमारा सीरीज बोर्ड है। हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए सीरीज के एक तार को इसके किसी पाइप पे रखेंगे। पाइप पे, ये बॉडी पे नहीं रखना है, बॉडी पे पेंट होता है वहां पे नहीं बताएगा, इसको किसी पाइप पे रखना है और दूसरे तार से इसका कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग जो तीनों पिने हैं उन तीनों को बारी बारी से चेक करना। देख सकते हैं कहीं पर भी बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब ये हमारा ठीक है। देखिए पाइपों से पाइपों को रखेंगे तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा, है ना। तो यहां से क्या है, एक तार को पाइप पे रखना है और दूसरे तार से तीनों पिनों को चेक करना है। कहीं पर भी बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर बल्ब नहीं जला तो समझिए मोटर बॉडी अर्थ नहीं है, मतलब अच्छा है। तीसरी चेकिंग इसकी पंपिंग टेस्ट। पंपिंग का मतलब है कि जितना प्रेशर इसको बनाना चाहिए उतना बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक गेज। यहां पे तो प्रेशर गेज होता तो और सही है, लेकिन ये कंपाउंड गेज से हम कर सकते हैं। कंपाउंड गेज में क्या करेंगे, सबसे पहले गेज का हैंडल को बंद करेंगे। गेज के हैंडल को बंद कर देंगे, टाइट कर देंगे, सुई जीरो पे है और हैंडल को बंद करके ये जो गेज चार्जिंग पाइप निचले सिरे में जोड़ेंगे और चार्जिंग पाइप का जो दूसरा सिरा है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ देंगे। यहां पर ये है डिस्चार्ज लाइन, देखिए कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जोड़ देंगे। डिस्चार्ज लाइन वह होती है जहां से यह प्रेशर को बाहर फेंकता है। तो यहां से देखिए डिस्चार्ज लाइन में इसको हम बाहर जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद इस कंप्रेसर मोटर को चालू करना है। चालू करने के लिए हम इसमें रिले ओएलपी का प्रयोग कर लेते हैं। हम 60 मार के भी चालू कर सकते हैं। इस तरह से हमने रिले को लगा दिया और ये ओएलपी को लगा दिया और कंप्रेसर मोटर को हमें चालू करना है। थिम्बल वाला 2 तार लगा दिया, एक तार को हमने ये रिले में दाहिने साइड में लगाया और यहां पे लगा दिया ओएलपी में और कंप्रेसर मोटर में सप्लाई देते हैं। कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो जाएगा। कंप्रेसर को चालू करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि एम्पियर मोड में चालू करेंगे। क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड में लगा के और इसको जरूर लगा देंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। एम्पियर मीटर ये अच्छे प्रकार से एम्पियर बताता रहे। तो इस तरह से पहले सप्लाई ये निकल गई है, इसको हम लगा देते हैं और यहां से हम सबसे पहले स्विच को ऑफ करके प्लग को लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने लगा दिया। जैसे ही चालू करेंगे कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा और इसमें हमारा एम्पियर टेस्ट भी हो जाएगा कि ये कंप्रेसर कितना एम्पियर ले रहा है। देखिए हमने कंप्रेसर को चालू कर दिया और यहां पर गेज का हैंडल अभी बंद है, तो देखिए सुई ऊपर बढ़ गया। हम इसको पूरा खोल देते हैं, पहले हवा नीचे आ जाए, हवा खुल जाए। पहले उससे पहले हम ये देख लेते हैं इसका एम्पियर 0.9 एम्पियर के करीब ले रहा है। और ये जो कंप्रेसर यहां पे इधर से थोड़ा दिखाइएगा, ये 57 नंबर का कंप्रेसर है। देखिए MA57 लिखा हुआ है, मतलब ये 57 नंबर का कंप्रेसर है। ये जो कंप्रेसर है हमारे 200 लीटर की फ्रिज का है। 200 लीटर के आसपास फ्रिजों में ये कंप्रेसर लगाया जा सकता है। ये जो कंप्रेसर है हमारा 57 नंबर का, तो देखिए 200 लीटर तक की फ्रिज का अगर कंप्रेसर है ना, तो हमारा 1.5 एम्पियर 1.8 एम्पियर सबसे लास्ट होता है सिंगल डोर फ्रिज के लिए। इसमें क्या है, अगर कोई कंप्रेसर उससे ज्यादा करंट ले रहा है, यानी समझिए 2 एम्पियर से ऊपर अगर कोई भी कंप्रेसर लिया हमारी फ्रिज का, तो समझिए उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इसमें क्या है, इसका एम्पियर 0.9 आ रहा है, मतलब ये सही है, अच्छा एम्पियर ले रहा है, ज्यादा नहीं ले रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखिए कंप्रेसर अभी भी चल रहा है। गेज की सुई यहाँ पे 0 है क्योंकि ये हैंडल खुला हुआ है, यहां से हवा निकल जा रही है। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करें, हैंडल को बंद कर देते हैं। हैंडल को बंद कर देते हैं, इस तरह से हैंडल को बंद किया, गेज की सुई ऊपर बढ़ी और क्या करें 220 पे हमने देखिए कंप्रेसर को बंद कर दिया। कंप्रेसर को भी बंद कर दिया। अब गेज की सुई पे ध्यान देंगे कि क्या गेज की सुई वही रुकी है कि धीरे धीरे नीचे आ रही है। इसमें देख सकते हैं गेज की जो सुई है वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। अगर किसी कंप्रेसर में ये जो गेज की सुई है बहुत तेजी से नीचे आ जाए तो समझिए पंपिंग एकदम खराब है। और इसमें भी ये जो गेज की सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है, ये कंप्रेसर लगभग खराब हो रहा है, लेकिन अभी भी ठीक है, काम इसका चल जाएगा क्योंकि अब बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही है। और किसी का ये जो सुई है बिल्कुल वही रुकी रहे, बिल्कुल नीचे ना आए, तो इसका मतलब यह है कि कंप्रेसर बहुत अच्छा है, उसकी पंपिंग बहुत बढ़िया है।
तो इस प्रकार से हम इसमें प्रेशर भरेंगे, हैंडल को बंद करेंगे, गेज की सुई पे ध्यान देंगे। अगर सुई वहीं रुकी है तो समझिए पंपिंग अच्छी है, सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है तो लगभग ठीक है, काम कर जाएगा। अगर सुई तेजी से नीचे आ जाए तो समझिए कंप्रेसर की पंपिंग बिल्कुल फेल है, क्योंकि सुई क्रॉस गैस तभी निकलेगी बाहर जब इसकी पंपिंग खराब होगी, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर है ना, तो पंपिंग से ही बाहर निकल सकता है। तो इसलिए इस सुई पे ध्यान देंगे और इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि जो इसका पंपिंग है वो सही है कि नहीं, जितना प्रेशर इसे बनाना चाहिए उतना बना पा रहा है कि नहीं, और प्रेशर को वहां रोक पा रहा है कि नहीं, वो देखना है। अगर गेज की सुई नीचे तेजी से जा रही है तो समझिए कंप्रेसर की पंपिंग खराब है। तो इस तरह से हम इसका पंपिंग चेक कर सकते हैं। एम्पियर हमने देख लिया, एम्पियर हमारा 2 एम्पियर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और लास्ट चेकिंग इसमें हमारा होता है ऑयल टेस्ट। ऑयल टेस्ट का मतलब ये होता है कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे और देखेंगे कि कंप्रेसर मोटर अपने डिस्चार्ज लाइन से ऑयल तो नहीं फेंक रहा है। देखिए यहां पर हमने कंप्रेसर को चालू किया, यहाँ डिस्चार्ज लाइन को दिखाइए, देखिए इस तरह से डिस्चार्ज लाइन से यहाँ पर कोई भी तेल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कंप्रेसर सही है। अगर ये डिस्चार्ज लाइन से यहाँ से तेल फेंकता तो समझिए कंप्रेसर में ऑयल की प्रॉब्लम है। ये या तो ऑयल निकाल करके दोबारा चार्ज करे और दोबारा चार्ज करने पर भी सही ना हो तो इस कंप्रेसर को बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कंप्रेसर को हम टोटल 5 स्टेप में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। इससे रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।